कुछ बातें और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि कहने से बात नहीं बनती। वो जो भाव है ना वो आपके अंदर होना चाहिए, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। उसमें से एक शब्द ऐसा है जो हमेशा हमें कहा जाता है, और मैं भी कहती हूँ उस बारे में कि हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। जो भी आपके पास है, जैसा भी है, उसमें आपको हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी मैं मानती हूँ कि वो जो एहसास है ना कि आपके पास क्या है, ये एहसास का होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस दिन ये एहसास आपको हो जाता है ना, उस दिन आपको इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर पल हर क्षण आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे। तो मैं आपको अपना बताती हूँ कि मुझे वो एहसास कब हुआ। हुआ ये कि कुछ महीनों पहले मेरी राइट आई में एक बर्फ़ का टुकड़ा लग गया। अब जब वो लगा तो आँख में मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था, और मुझे ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है, ये जो हुआ है बट ऐसा नहीं। और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अपलोड की थी। तो उस समय वो भाव नहीं था, लेकिन आज वो भाव है। आज मैं उस वाक़या को फिर से याद कर रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि हाँ, वहाँ से चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हुई थी। तो जब मेरी आँख में वो टुकड़ा लग गया, मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उसने बताया कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। आपकी आँख के अंदर जो पर्दा है ना, उसमें छेद है। जनरली ये इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आता, और होता भी नहीं है क्योंकि हम लोग रूटीन चेकअप पर तो जाते ही नहीं हैं। आप मानेंगे कि आज पता लगा है, मैंने डॉक्टर से चेक करवाया और सेकंड ओपिनियन के लिए एक सरकारी हॉस्पिटल में मैंने बात की। दूसरे दिन की ही मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई, मेरी सर्जरी होनी थी। फिर भी मुझे ना कहीं होता है ना, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार ऐसा क्यों हो गया, या मेरे साथ वो वाली थॉट थी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जाना है और करवाना है। जब मैं वहाँ गई और मैंने इतने सारे लोग देखे सेम प्रॉब्लम के साथ, मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं थी उनके आगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो पता लग गया था कि ये प्रॉब्लम है। जब वहाँ पर आई के अंदर ना एक लिक्विड डालते हैं और रेटिना जिससे बड़ा हो जाए, तो आपको 1 घंटा वेट करना होता है। आप मानेंगे, 1 घंटा मैंने किसी से बात नहीं करी, क्योंकि देख तो मैं पा नहीं रही थी, आंखें बंद थी मेरी। इतने सारे लोग चेकअप के लिए आ रहे थे और सारे के सारे लोग परेशान थे। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में उन्हें दिखना बंद हो रहा था, और मेरी सुनने की शक्ति बढ़ रही थी क्योंकि आंखें बंद थी, बोल मैं पा नहीं रही थी, और फ़ोन मैं यूज़ नहीं कर सकती थी। तो मैं लोगों को सुन रही थी, और जैसे जैसे मैं सुनती जा रही थी ना, विश्वास कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं धरती में गड़ती जा रही हूँ ग्रैटिट्यूड के साथ। क्योंकि वहाँ पर जो मैक्सिमम लोग थे ना, उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनकी आँख में प्रॉब्लम है। जो मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि मैक्सिमम लोगों को ये बात पता ही नहीं लग पाती कि उनकी आँख के पर्दे में छेद हो गया, किसी भी वजह से हो सकता है। और समय के साथ साथ कह लीजिए, कोई भी भारी काम हम करते हैं, कोई चीज़ उठाने का, खींचने का, ये फट जाता है, ये बड़ा हो जाता है। और जब ये बड़ा हो जाता है तो बहुत मेजर सर्जरी होती है। मेरी तो बहुत माइनर सर्जरी होनी थी और मैं उसमें ही थोड़ी परेशान थी, लेकिन उनकी मेजर सर्जरी के भी चांसेस नहीं थे, और जिसकी होने थी उनके पास बहुत वेटिंग थी। यानी कि सरकारी हॉस्पिटल था तो एक बहुत अच्छा टाइम उनको दिया गया था कि भाई ये प्रॉब्लम है, बट आप इसी टाइम पर आएंगे। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरे अंदर ऐसे भाव आ रहे थे कि ईश्वर आपका धन्यवाद है। मेरी तो आँख में मुझे पता लग गया, कल पता लगा है। डॉक्टर को चेकअप करवाया, 2 डॉक्टर्स को, आज मुझे अपॉइंटमेंट भी मिल गई है। मेरे को सिर्फ 1 घंटा वेट करना है और मुझे कुछ नहीं करना। और मैं उसमें भी सोच रही थी कि क्या हुआ है, या इतनी प्रॉब्लम मुझे हो रही है। और यहाँ पर लोगों को देख कर आप विश्वास कीजिए, 1 डेढ़ घंटा जो मैंने लोगों को देखा, लोगों को वहाँ वेटिंग में देखा, एक एक महीने की वेटिंग थी उनकी। और जिस सिचुएशन में मैंने देखा ना, मेरे अंदर वो भाव फूट फूट कर निकलने लग गया। मुझे वो बात, वो जो स्टोरी है ना कि इंसान मरने चला था तो संत ने रोका और पूछा कि क्यों मर रहे हो, तो उसने बोला कि मुझे मिला ही क्या है। तब उन्होंने कहा कि ये जो आंखें हैं, ये जो हाथ है, ये जो ज़ुबान है, ये जो कान है, सब तुम्हें मिले हैं। शायद वो स्टोरी इतना मुझे फ़र्क नहीं डालती। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमें मिली है ना, उसकी रियलाइजेशन हमें नहीं होती है। लेकिन मुझे वो दिन आज भी याद है। मैं वो दिन नहीं भूली, मैं वो भाव नहीं भूली। और आज भी आंखें तो मैं अपनी रोज़ ही देखती हूँ ना, तो वो भाव मेरे अंदर आता है। मुझे ईश्वर का धन्यवाद आता है कि आपने समय रहते मुझे बता दिया कि मेरी आँख में ये प्रॉब्लम है, और समय रहते मेरी सर्जरी हो गई। मैं प्रिकॉशंस ले रही हूँ। तो ये जो भाव है ना, ये कैसे आया? ये तब आया जब मैंने उसको रियलाइज़ किया, जब मैं उस जगह पर गई। आप सोच रहे हैं कि आप एक कमरे में बैठे रहेंगे और वो भाव आपके अंदर आ जाए ना, वो आ नहीं पाएगा। उसके लिए आपको उठ के जाना पड़ेगा। आप एनजीओज़ में चले जाइए, आप सरकारी हॉस्पिटल्स में जाइए, जो भी चीज़ आपको लग रही है आप वहाँ जाइए, आप स्लम एरिया में जाइए। आप मानेंगे आपके अंदर ना ये भाव आना शुरू हो जाएगा कि ईश्वर, आपने मुझे
इतना कुछ दिया है, क्योंकि ना हम शायद भूल ही गए हैं कि हमें क्या मिला है। गुरुदेव कहते हैं हमारे कि ये छोड़ दीजिए कि आपको क्या चाहिए, ये सोचिए कि आपको मिला क्या है, आपको प्राप्त क्या हुआ है। तो तब से मेरे अंदर यही चल रहा है, मेरे अंदर यही भाव आने शुरू हो गए हैं, और एक्चुअल में मुझे समझ आया कि ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है। तो मैं चाहती थी कि मैसेज मैं आप सभी को दूं, और आप भी इस बात को समझे कि कहने से ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, ग्राउंडिंग मेथड करने से भी नहीं होगा। ग्रैटिट्यूड आता है अंदर से, भाव आते हैं अंदर, है ना। तो भाव ऐसा लगता है कि झरना बह गया है, तो वो झरना बहना चाहिए, क्योंकि नेचर क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, एनर्जीज क्या है, आपके भाव को समझते हैं। तो भाव कैसे आएगा? जब आप लोगों को देखेंगे कि हाँ, इनके साथ ये चीज़ें हो रही है और ईश्वर ने मुझे ये चीज़ें दी हैं। बहुत लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, तो हमें मिली है ना। तो ये भाव कैसे आएगा? जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको रियलाइजेशन आएगी, सिंपैथी नहीं आएगी, आपको भाव आएगा। ईश्वर आपका धन्यवाद है, हमें ये आंखें मिली हैं। ईश्वर आपका धन्यवाद है कि हम सुन पा रहे हैं। ईश्वर आपका धन्यवाद है कि हम बोल पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं। कितनी सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं ना, लोग बेचारे कर नहीं पा रहे हैं। तो इस भाव को अपने अंदर लेकर आइए। फिर भी मैं कहूँगी, भाव तभी आएगा जब आप उन लोगों से मिलेंगे, उनके पास जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपके अंदर ये भाव आना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड आना शुरू हो जाएगा। और ग्रैटिट्यूड आना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ग्रैटिट्यूड हर एक चीज़ का कीजिए, आप जैसे कर सकते हैं, जिस तरीके से कर सकते हैं उसे कीजिए। नहीं कर सकते तो 2 मिनट आंखें बंद करके बस ईश्वर का धन्यवाद कर दीजिए, वो भी बहुत अच्छा ग्रैटिट्यूड का तरीका है।